स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम आपको बताते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में। ठीक है, सबसे पहले अपन एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दे रहे हैं कि जैसे टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं वही कहलाते हैं एक्टिव वॉइस। ठीक, और उनको अपने को चेंज करना किसमें? पैसिव वॉइस में। टेंस का सेंटेंस हो या किसी मॉडल का सेंटेंस हो, यानी कोई भी सेंटेंस होता है वो हमेशा अपने आप में क्या होता है? एक्टिव वॉइस होता है, और उसी को चेंज करते हैं अपन किसमें? पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले अपन टेंस के वॉइस के बारे में पढ़ते हैं, प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस में आपको हम बता दें, प्रेजेंट टेंस चूंकि एवरेज टेंस जो है तो चार पार्ट में होता है: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बट पैसिव वॉइस में क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस नहीं बनते। ठीक है ना, ध्यान रखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट वी हैव टू स्टडी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, यानी जो फोर्थ फॉर्म होता है अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टाइम वाला, उसके पैसिव वॉइस नहीं बनते। अपने को मेन थ्री पार्ट्स के पैसिव वॉइस बनते हैं एंड वी हैव टू स्टडी ओनली थ्री पार्ट्स। ओके, चलिए सो लेट्स स्टार्ट स्टडी। सबसे पहले आपको बता दे रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने का रूल क्या होता है। तो रूल देखिए ध्यान से। ऑब्जेक्ट सबसे पहले आता है, यह पहचान होती है पैसिव वॉइस की, ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट के स्थान में ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के स्थान में सब्जेक्ट को यूज किया जाता है। देखिए इधर सबसे पहले ऑब्जेक्ट। अमूमन अपन टेंस के सेंटेंस जितने पढ़ते थे या किसी मॉडल का सेंटेंस पढ़े अपन ने, उनमें हमने देखा कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। यानी कि जैसे अगर आप ये कहें कि वह फुटबॉल खेलता है तो ही प्लेज फुटबॉल, सबसे पहले क्या इसमें? ही, सब्जेक्ट। बट जब अपन इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले अपन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ओके, तो पहले अपन रूल देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को चेंज करने का। अफर्मेटिव को ऑब्जेक्ट इज एम आर वर्ब फॉर्म थर्ड बाय प्लस सब्जेक्ट, यानी वर्ब फॉर्म थर्ड एंड बाय, ये सबसे इंपॉर्टेंट पहचान होती है, मेन पहचान होती है। ध्यान रखिएगा पैसिव वॉइस का। यदि अगर आपने वर्ब फॉर्म थर्ड नहीं लगाया या बाय का यूज नहीं किया तो ये समझ चलिए कि आपका पैसिव वॉइस नहीं बना। ओके, अब चलिए एग्जांपल देखते हैं। एक्टिव वॉइस, ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। देखिए सब्जेक्ट यहां पर क्या है? ही है, और ऑब्जेक्ट क्या यहां पर? फुटबॉल है। अब अपन जब पैसिव में चेंज करेंगे इसको तो फुटबॉल को कहां ले जाएंगे? सबसे पहले देखिए यहां पर फुटबॉल है ना, फुटबॉल। अब इज एम आर का यूज जो है अपन अकॉर्डिंग टू नंबर कर लेंगे। जैसे मान लीजिए फुटबॉल क्या है? सिंगुलर नाउन है, तो अगर एक वचन है तो अपन ने इज लगा लिया। यानी बहुत सारे होते, जैसे बॉयज लिखा होता मान लीजिए, या कि और कुछ ऐसी थिंग्स लिखी होती, बुक्स लिखा होता, बहुत सारी चीजें, तो अपन यहां पर आर का यूज कर लेते। ठीक, ओके। बात प्लेड आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड होता है, ठीक है ना, थर्ड फॉर्म आपने पढ़े हैं। देन अपना क्या आएगा? बाय। ये रूल में इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, ये बाय का यूज कंपलसरी है, वर्ब फॉर्म थर्ड एंड बाय। यही होती है मेन पहचान अपनी, क्या होती है? वॉइस की। बाय। इसके बाद अपन सब्जेक्ट यहां पर क्या था? ही। हमने क्या बताया था कि ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट लाना है, सब्जेक्ट की जगह पर आपको ऑब्जेक्ट रखना है। ठीक, ध्यान से देखिए, ये ही है। जब ये यहां पीछे आएगा तो ही से हिम हो जाएगा। वो हम आपको एक टेबल बना करके बताएंगे। आई से मी होता है, ही से हिम होता है, सी से हर होता है, दे से देम होता है, वी से अस होता है। ओके, आई विल टेल यू इन टेबल। ओके, सो व्हाट नेक्स्ट? फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम, तो अपना पैसिव वॉइस क्या बन गया? ध्यान दीजिएगा, ही प्लेज फुटबॉल, फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। पहले ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद इज एम आर का यूज अकॉर्डिंग टू अपना ऑब्जेक्ट रखना है। ठीक, प्लेड वर्ब फॉर्म थर्ड, देन बाय, फिर उसके बाद सब्जेक्ट को यहां लाना है, ही से क्या हो गया? हिम। चलिए इसका नेगेटिव देखते हैं। कोई चेंजेस नहीं है, ओनली यू हैव टू यूज नॉट। नॉट का यूज करना है आपको। फुटबॉल इज नॉट प्लेड बाय हिम, कोई एक्स्ट्रा चेंजेस नहीं हुई है, सेम वही था। पहले ऑब्जेक्ट आया, फिर हेल्पिंग वर्ब इज आई, क्योंकि फुटबॉल सिंगुलर नाउन। नॉट का यूज अपन ने कर दिया, ठीक है ना। वर्ब फॉर्म थर्ड, प्ले का प्लेड हो गया। ओके, बाय हिम, वही जैसा अपन अफर्मेटिव में किए थे। ठीक, सिंपल सेंटेंस में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में चाहे अपन टेंस बनाएं या वॉइस बनाएं, हमने आपको टेंस में भी बताया था कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रख देते हैं। देखिए ध्यान से, यहां पर हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, इज फुटबॉल प्लेड बाय हिम। देखिए यहां पर इज पहले आ गया, इसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट, इसके बाद आ गया आपका वर्ब फॉर्म थर्ड, देन बाय, और फिर उसके बाद ही से बन गया हिम। जो जहां था वो वही रहा, केवल जैसे टेंस में अपन बनाते हैं। अपन ने कहा कि ही डज नॉट गो टू स्कूल, तो जब अपन उसको बनाते हैं, चेंज करते हैं इंट्रोगेटिव में, तो डज ही गो टू स्कूल।
क्या फर्क है? केवल अपन डस को पहले रख देते हैं, फिर सब्जेक्ट को रख देते हैं, सेम एज यू हैव टू इन पैसिव वॉइस। अब इंट्रो प्लस नेगेटिव में देखिए सेम वही है, इज फुटबॉल नॉट, पहले हेल्पिंग वर्ब, देन अपना फुटबॉल आ गया ऑब्जेक्ट, मतलब फिर उसके बाद नॉट का यूज अपन ने किया, वर्ब फॉर्म थर्ड करना ही है, वो तो कंपल्सरी है, रूल है ये, फिर उसके बाद बाय, और इसके बाद अपन क्या हिम। ठीक, ध्यान रखिएगा, यानी कि ही प्लेज फुटबॉल, फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम, फुटबॉल इज नॉट प्लेड बाय हिम, इज फुटबॉल प्लेड बाय हिम, इज फुटबॉल नॉट प्लेड बाय हिम। आपको केवल आगे पीछे करते जाना, बाकी सब कुछ सेम हुई। चलिए अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चलते हैं। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी सबसे पहले ऑब्जेक्ट का यूज करना है, फिर इसके बाद इज एम आर, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि इज एम आर तो इंडेफिनिट में भी था, यहां भी है, बट यहां बीइंग है। ध्यान रखिएगा, एक ट्रिक बता रहा हूं, जहां आएगा इंग वहां लगेगा बीइंग। ओके, चलिए ऑब्जेक्ट सबसे पहले रखेंगे, फिर इज एम आर का यूज करेंगे, उसी तरह अकॉर्डिंग टू सिंगुलर प्लूरल बीइंग लगाएंगे, वर्ब फॉर्म थर्ड, देन बाय, देन सब्जेक्ट। लेट्स गो एग्जांपल, एक्टिव वॉइस, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। ठीक, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ध्यान समझिएगा, वह फुटबॉल खेल रहा है। हमने आपको बताया ना पहले क्या रखना अपने आप को, फुटबॉल, यानी कि ऑब्जेक्ट रखना है। अपन पहले ऑब्जेक्ट लगाते हैं, इसके बाद क्या यूज करेंगे अपन, ध्यान रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो फुटबॉल क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो एज लगा देंगे, बहुत सारे होंगे तो आर लगा देंगे। ठीक, वही अपने फिलहाल यहां पर सिंगुलर नाउन है। अब इसके बाद बीइंग का यूज करेंगे। हमने आपको बताया ना कि जहां लगेगा इंग वहां रखेंगे बीइंग, यही आपकी ट्रिक होती है कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस की। ओके, कंफ्यूज नहीं होइएगा, इज एम आर यहां भी होता है, इज एम आर यहां भी होता है, बट यहां पर बीइंग का यूज करते हैं कंटिन्यूअस में, इसमें बीइंग नहीं लगाते। ओके, वर्ब फॉर्म थर्ड, प्लेस है प्लेड हो गया अपना, इसके बाद बाय, फिर हिम, जो अपना नियम हमने इसमें यूज किया, तो वही सेम वही रूल। देखिए कोई चेंजेस नहीं है, केवल बीइंग लग गया बस, बाकी वर्ब फॉर्म थर्ड, बाय, सब्जेक्ट, आगे ऑब्जेक्ट, पीछे सब्जेक्ट, सब कुछ वही है। ही से हिम हो गया, वही भी। इंट्रोगेटिव में चलते हैं, इज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय हिम, ध्यान रखिएगा, इज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय हिम। नेगेटिव हमने क्या किया था, फुटबॉल रखा, फिर इज किया, फिर हमने नॉट लगा दिया, बस बीइंग और इज दोनों के बीच में नॉट लगा दिया, उसके बाद अपन ने प्लेड रख दिया, थर्ड फॉर्म बाय हिम। अब इंट्रोगेटिव में देखिए ध्यान से, हमने हेल्पिंग वर्ब को पहले रख दिया, अब बाकी पूरा सेंटेंस वही है। अच्छा इसको देखिए, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय हिम, तो इज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय हिम, केवल हमने क्या किया कि हेल्पिंग वर्ब को पहले रख दिया और इसके बाद ऑब्जेक्ट रख के फिर बाकी पूरा सेम हमने कॉपी कर दिया और इंट्रोगेटिव का साइन लगा दिया, ये पहचान हुई अपनी। चलिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में चलते हैं, फिर से वही चीज, जो नेगेटिव है उसी तरह से बन जाएगा, ये अपना हेल्पिंग वर्ब पहले रख देंगे, इज, देन फुटबॉल, उसके बाद नॉट, बीइंग, वर्ब फॉर्म थर्ड, बाय, फिर उसके बाद सब्जेक्ट को ले जाएंगे पीछे, तो ही है तो हिम हो जाएगा, आई से मी हो जाएगा, वी से अस हो जाएगा। ओके, ध्यान समझिएगा, फिर से एक बार बता दे रहा हूं आपको, ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस बीइंग, वर्ब फॉर्म थर्ड, बाय प्लस सब्जेक्ट। ओके, he is playing football, तो football is being played by him, football is not being played by him, is football being played by him, is football not being played by him। ओके, चलिए अब प्रेजेंट परफेक्ट में अपन चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में सबसे पहले देखिए हैव हैज तो परफेक्ट में टेंस के सेंटेंस में भी वही होता है, ठीक है ना, आई हैव प्लेड फुटबॉल, अपन ऐसा भी कर सकते हैं, सी हैज प्लेड फुटबॉल, बट जब अपन पैसिव में चेंज करेंगे तो ये बीइंग के साथ यूज होगा। ओके, ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट पहले लगाएंगे, सबसे पहले जो अपन ने इंडेफिनिट में पढ़ा और जो अपन ने कंटिन्यूअस में पढ़ा वही परफेक्ट में, सेम एज आपको ऑब्जेक्ट पहले रखना है, देन हैव और हैज, तो जैसे अपन इज एम आर को हमने बताया था कि सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग लगाना है, इसी प्रकार से यहां पर हैव और हैज को सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग रखना है। अगर कोई एक वचन है तो हैज लगा दीजिए, बहुवचन है तो हैव लगा दीजिए। ठीक, चलिए देन उसके बाद आपको बीइंग का यूज करना है, ध्यान रखिएगा, यहां बीइंग आया था, यहां बीन आ गया, परफेक्ट में बीन आएगा, और जहां कंटिन्यूअस है वहां पर बीइंग आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई अपनी, ध्यान समझिएगा, फिर बाय आ गया, फिर सब्जेक्ट। अब देखिए ध्यान से, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय ये सब में फॉलो हो रहा है, यही तो पैसिव वॉइस की पहचान होती है। ध्यान रखिएगा, जहां ऑब्जेक्ट आगे आए और वर्ब फॉर्म थर्ड बाय लास्ट में जाए, वो सब्जेक्ट लास्ट में जाए, वही कहलाता है अपना क्या, वॉइस, पैसिव वॉइस। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं एक्टिव वॉइस का। ही हैज प्लेड फुटबॉल,
वह फुटबॉल खेल चुका है, ठीक है ना। ही हैज प्लेड फुटबॉल, फुटबॉल खेल चुका है। अब इसके बाद जब पैसिव में बनाएंगे अपन तो फुटबॉल को पहले लाते हैं, फिर इसके बाद अब देखिए हमने हैज क्यों लगाया, क्योंकि फुटबॉल इज सिंगुलर नाउन हियर, देयरफॉर वी यूज्ड हियर हैज। देन उसके बाद बीन, क्योंकि ये रूल है पैसिव वॉइस में चेंज करने का परफेक्ट के सेंटेंस को, बीन आ गया। देन वर्ब फॉर्म थर्ड, प्ले का प्लेड हो गया, बाय और हिम हो गया, ठीक। चलिए अब इसका नेगेटिव देखते हैं, फुटबॉल पहले ही रहेगा, उसके बाद हैज रहेगा, फिर इसके बाद नॉट का यूज कर देंगे, हैज और बीन के बिटवीन यू हैव टू यूज नॉट, ओके, अदरवाइज सेम एज प्लेड बाय हिम, सब कुछ वही है। इंट्रोगेटिव में यही चीज फिर से हम आपको बता रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब यू हैव टू राइट फर्स्ट एज ऑल, देन यू हैव टू राइट ऑब्जेक्ट, ओके, फिर इसके बाद अपने को बीन यूज कर देना है, वर्ब फॉर्म थर्ड, बाय हिम, देखिए हैज को हमने पहले रख दिया, फिर फुटबॉल आ गया, फिर इसके बाद अपन ने बीन का यूज किया, वर्ब फॉर्म थर्ड हो गई क्या, प्लेड बाय हिम, ओके। चलिए इंट्रो प्लस नेगेटिव में देखते हैं, हैज का यूज पहले करेंगे अपन यहां भी, फिर फुटबॉल। अब देखिए इंट्रो और इंट्रो नेगेटिव में कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है, ठीक। पहले आपको क्या रखना है, हेल्पिंग वर्ब भी रखना है, यहां भी हैज यूज कर देंगे, देन फुटबॉल का यूज किया, ओके, देन नॉट लगाया, फिर बीन का यूज किया, वर्ब फॉर्म थर्ड आया और बाय फिर हिम, हैज फुटबॉल नॉट बीन प्लेड बाय हिम। इंट्रोगेटिव में बना था हैज फुटबॉल बीन प्लेड बाय हिम, इसमें बन गया हैज फुटबॉल नॉट बीन प्लेड बाय हिम, सब कुछ सेम वही है, ओके। अब हम आपको एक चीज बता दे रहे हैं कि एकदम ध्यान रखिएगा, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में बदलने का मतलब ये नहीं होता है कि सेंटेंस का मीन्स चेंज हो जाए। देखिए ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है, तो फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम, फुटबॉल उसके द्वारा खेली जाती है। यहां पर फुटबॉल खेलने वाला भी सब्जेक्ट वही है, चाहे अपन एक्टिव में पढ़ें या पैसिव में पढ़ें। ऐसा नहीं कि वो चेंज हो जाएगा कि अपन कह दें कि यहां ही प्लेज फुटबॉल तो वहां पर वो दे प्लेज फुटबॉल हो जाए, ऐसा नहीं, उसका मीन्स नहीं चेंज होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, कभी भी अपन चाहे एक्टिव से पैसिव में चेंज करें, ध्यान रखिएगा, तो उसका मीन्स या पैसिव से एक्टिव में मीन्स नहीं चेंज होगा, उसका अर्थ वही निकलना चाहिए, ठीक है ना। यू हैव टू राइट ओके प्रॉपरली, आप राइट डाउन कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, हम आपको फिर से बता दे रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये 4 टाइप के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं, ओके। ये रहा पूरा आपका डिटेल प्रेजेंट टेंस का पूरा एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का रूल, ओके। अगर इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट्स है, सो यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स, ओके। आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम इन नेक्स्ट वीडियो, ओके। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज कंटिन्यू।